गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। रमेश, एक निडर युवक, इस रहस्य का पर्दाफाश करने की ठान चुका था। उस रात चांद की रोशनी हल्की थी। रमेश ने एक लालटेन उठाई और हवेली की ओर बढ़ चला। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। रमेश धीरे धीरे अंदर बढ़ा। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले थे। तभी उसे एक दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी कुर्सी पर एक बुढ़िया बैठी थी, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। वह धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगी और अचानक हंसने लगी। रमेश हड़बड़ाकर पीछे हटा। बुढ़िया ने कांपती आवाज में कहा, भाग जा, नहीं तो तू भी श्रापित हो जाएगा। कौन हो आप? रमेश ने हिम्मत करके पूछा। बुढ़िया ने बताया कि यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी, जिसने अपनी ही नौकरानी को धोखा देकर मौत के घाट उतार दिया था। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। रमेश को समझ आ गया कि इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, नौकरानी की आत्मा को शांति देना। उसने गांव के पंडित से मदद ली और मंत्रों के माध्यम से आत्मा को मुक्त किया। जैसे ही आत्मा शांत हुई, हवेली की खिड़कियां जोर से खुलीं और एक रोशनी का गोला आसमान में विलीन हो गया। बुढ़िया भी धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई। हवेली अब फिर से एक खंडहर बन गई, लेकिन अब वहां कोई भूत नहीं था। इस घटना से रमेश ने सीखा कि कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है।